हेलो बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? कल दिए थे कुछ याद करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उम्मीद है याद कर लिए होंगे। कोचिंग क्लास होता तो मैं तो 1 बाय 1 पूछ लेता कि किस सबको याद है नहीं है। खैर, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, याद क्या हुआ वैल्यूज लगाना है। अगर आज नहीं भी याद है तो कल तक जरूर याद कर लेना। वो ट्रिक जो है ना, वो ट्रिक वक्ती तौर पे जब भूल गए तब काम आता है। याद रहेगा, एग्जाम में आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। देखते हैं आज 8.2 का आज हमारा एक्सरसाइज होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री में। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। पीछे का रीजन ये है कि एक ही तरह का कई क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन लगेगा कि टफ है बच्चों को बनाने में, तो वो हम उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। वो आप होमवर्क कर लोगे। नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिख दो कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना, फिर हम बता देंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन 8.2 का पहला। वैल्यूज याद है, बहुत सिंपल है। केवल वैल्यू रख दो आप और देखो कि किस तरह से हल हो जाता है। जैसे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कल आपने पढ़ा √3/2 होता है। दोनों के बीच गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह ले लिए। कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू √3/2। क्लियर? इसी तरह से फिर यहां प्लस है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2। कितना सिंपल है ये। आप पढ़ रखे हो कि एक ही तरह का दो रूट आपस में गुना होता है तो केवल रूट हट जाता है। बात कर रखे थे हम लोग पिछले वीडियो में। इसीलिए √3 गुना होके 3 हो गया और 2 दूनी 4। यहां 1 और 2 दूनी 4, 4 कैल्शियम ले लो आप 4। बस अब बच गया बहुत सिंपल सी बात, 4/4 काट दो 1 आंसर। सोचो इसमें कुछ था, कितना आसानी से बन गया। एक और बात हम इसमें बताना चाहते हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जैसे इस सवाल को लिखने का एक और तरीका यह हो सकता था, वो तरीका केवल देख लो आप। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता था। जैसे जहां साइन 60 लिखा हुआ है ना, वहां पे लिख दिया जाता साइन π/3। कॉस 30 लिखा हुआ है, वहां लिख दिया जाता कॉस π/6। साइन 30 लिखा हुआ है, वहां लिख दिया जाता कि साइन π/6 और कॉस π/3। सेम क्वेश्चन है, देखने में अलग लग रहा है। यहां पे 60 था, उसके बदले में π/3 लिया है। तो आप जान लो कि जब आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो और उसमें कहीं पे पाई दिया है एंगल के शक्ल में, तो उस पाई का वैल्यू है 180 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 डिग्री। मतलब कुल मिला के ऐसे हो जाता, साइन पाई के बदले आप लिखते 180/3, कॉस पाई के बदले लिखते 180/6, प्लस यहां साइन पाई के बदले लिखते 180 बट्टे में 6 है, कॉस पाई के बदले में लिखते 180 बट्टे में 3 है। काट दो, 3 छक्के 18 60, 6 त्रिक 18 30, 6 त्रिक 18 30, 3 छक्के 18 60। अब देख लो, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन कितना बचा 30 भाई 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलाइए, सेम है। उसके बाद वैसे ही हल होगा जैसे ये हल हुआ था, वैल्यू रख देना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन अगर इस डायरेक्ट डिग्री में नहीं लिख के दिया हो तो वो पाई के शक्ल में डिग्री यूज कर सकता है। तो वहां ध्यान देना है, पाई के बदले में आपको लेना है 180 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो पाई के बदले लेना है 180 डिग्री। अब पहला का दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। पहला का हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, दूसरा आपके लिए होमवर्क है और करो भी इसे। पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये आप करके देखो। आप लोग करते नहीं हो, नहीं बन रहा है कमेंट में आप लिख दो कि सर मुझसे ये नहीं बना,
हम आपको वहीं पे सॉल्व करके भेज देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा एक्सरसाइज 8.2 का पहला का तीसरा क्वेश्चन। बनना पहला का पहला के ही तरह है, लेकिन चूंकि इसमें रास्ते में परिमयकरण करना है जो आप क्लास 9th में पढ़े थे, इसलिए इसे देख रहे हैं। आइए पहले तो आपको वैल्यूज याद है तो उन वैल्यूज को पुट कीजिए। कॉस 45 डिग्री, बताइए कोई, सोचिए मन में। 1/√2, गुड। सेक 30 डिग्री, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री 2। इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। अब आप करें क्या कि इसका नीचे वाले का तो बट्टे पर का जोड़ कर लेते हैं पहले। 1/√2 वैसे ही रह गया, नीचे है √3 और एक कैल्शियम, ये हो गया √3। ऊपर है 2 प्लस एक को √3 से मल्टीप्लाई किया √3, और वो √3 2 से गुना हो गया, तो 2√3। रूट 6 नहीं, ये नहीं कि डायरेक्ट 2 को 3 से गुना करके 6 कर दिए। ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, इसलिए ये 2 इस रूट से पहले जो गुणांक है उससे गुना होगा। यहां 1 है तो 1 से गुना हुआ, 2 का 2 और √3। क्लियर है? अब आप सोचो कि पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि अगर A/B/C/D हो, तो मैंने कहा था कि अगर B D से कट रहा है तो काट दो, या अगर नहीं कट रहा है ना तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, सबसे ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी A को D से और फिर B को C से मल्टीप्लाई कर दो। वही चीज यहां अप्लाई करो। देखो A को D से मल्टीप्लाई करना है, A क्या है 1, D क्या है √3, मल्टीप्लाई कर दिए √3। अब तो B और C को जो मल्टीप्लाई करना है यहां ध्यान देना है। जैसे √2 से मल्टीप्लाई होगा 4 होगा क्या? नहीं। अभी सीखे आप कि √2 से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, ये 2 इस 1 से गुना हुआ तो 2 साथ में है √2। समझे बात? अब ये 2√3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे हुआ ये 2 इसके इस पहले वाले 1 से गुना हो गया तो हो गया 2, और रूट आपस में गुना हो गया, 2 तिया 6 √6। क्लियर? वैसे 9th में आप परिमय हरों का परिमयकरण या हर इस टाइप का सवाल आप पढ़ चुके हैं। हर जब रूट में आ जाए तो हम लोग करते क्या है कि इसका परिमयकरण करते हैं। परिमयकरण करने का तरीका है कि इसी से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। जैसे 2√2 और यहां प्लस है तो साइन चेंज कर दिए, 2√6 बट्टे में 2√2 माइनस 2√6। मतलब इसके हर से ही ऊपर नीचे गुना करना है। सिर्फ यहां का साइन, ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, यहां माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अब हल करो, हल करोगे तो कुछ यूं आएगा, जैसे 2√2 √3 से गुना होगा, आप कहोगे 2√6, बिल्कुल सही, माइनस, अब यहां सोचो 2√3 √6 से मल्टीप्लाई होगा √18। यहां पे एक काम भी करना है, आते हैं आगे। अब देखो ये एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है तो सेम चीज। 2√2 इसमें है, 2√2 इसमें भी है, 2√6 इसमें भी है, 2√6 इसमें भी है। अगर हम इसे a+b मान लें तो ये हो जाएगा a-b, और a+b a-b, आप जानते हो a² - b²। तो आप लिख सकते हो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब हल करो। अब यहां जो हम कहने वाले थे 2√6, थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस 2 हम करने वाले क्या है देखिए, 18 को हम लिख लिए 3² गुने 2। कोई दिक्कत? कहोगे क्यों? 3² 3 तिया 9 और 9 को 2 से गुना कर दिया 18। इसी तरह से अब नीचे कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 हो गया ये,
स्क्वायर हटाएंगे, रूट हट गया, 2 बच गया। तो ये जो 4 बना और ये 2 गुना होके 4 दूनी 8। अब यहां खुद से दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर हटाए, रूट हट गया, 6 से गुना होगा तो 4 छक्का 24। अब आप हल करोगे तो यहां होगा, देखो दोनों में अगर हम 2 कॉमन ले लिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो यहां बच गया √6। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, माइनस ये 2 कॉमन ले चुके हैं, लेकिन यहां क्या है ना कि 3 पे स्क्वायर है। आप पढ़े थे स्क्वायर हटाएंगे तो इस 3 का रूट हट जाएगा, रूट केवल 2 पे बच जाएगा, तो हो जाएगा 3√2। समझ गए। अब बट्टा में आया, 24 में से 18 घटा दिए, -16, 2 8 16। हर माइनस में है, हर कभी भी माइनस में नहीं रखते हैं। इससे हम लोग ऊपर ले जाएंगे, मतलब इसे ऊपर ले जाएंगे, मतलब इसे यहां लाए, यहां पे माइनस लाए। तो जब यहां पे माइनस आएगा तो यह माइनस बारी बारी से दोनों से गुना होगा ब्रैकेट हटाने के लिए। तो आप इसे यूं लिख सकते हो क्या, देखना, -√6 माइनस माइनस प्लस 3√2 बट्टा में 8, क्योंकि इसका माइनस ऊपर चला गया। इसे, यह आंसर सही है, आप यहां पे छोड़ सकते हो, लेकिन सोचो कि हूबहू किताब से मिले तो मुझे लगता है ऐसे लिखे होगा किताब में आंसर, 3√2 पहले प्लस में है, -√6/8, यह आंसर हुआ। और पहला का जितना भी क्वेश्चन है सब इसी मेथड से बनेगा। आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी ऐसे ही परिमेयकरण करने में, सिंपल सा कैलकुलेशन है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आप पहला में जो भी क्वेश्चन बच गया ना, होमवर्क के शकल में बना के लाइए, कल बताइए कि उस सबका आंसर क्या क्या आ रहा है, कमेंट में एटलीस्ट वो बताइए कि क्या क्या आंसर आया। हाँ, बुक देख के नहीं आंसर छाप देना है, खुद से हल करना है। दूसरी और बात, इसमें यह भी करके देखोगे कि अगर हम इस क्वेश्चन को पाई के शकल में लिखते तो मेरे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि cos 45 है, हम इस पूरे क्वेश्चन को पाई के शकल में लिखना चाहते हैं, तो यहां पे cos पाई बाई क्या लिखते, sec पाई बाई क्या लिखते, और cosec पाई बाई क्या लिखते। ठीक है, ये 8.2 का पहला का सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, जिसमें से हम पहला और तीसरा कर दिए। देखते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा एक अलग से वीडियो होगा जिसमें हम 8.1 से लेके 9.1 तक, यानी कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बिहार बोर्ड किन किन ऑब्जेक्टिव्स को टच करता है। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है नहीं, वो कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव को टच करता है, और बुक का ऑब्जेक्टिव लेके एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें बहुत सारी बात ट्रिक पे बेस्ड होगा, यानी कि आप बिना हल किए हुए ऐसे ही आप कैसे सोच सकते हैं, या फिर काफ़ी कम समय में कम लिख के कैसे हल कर सकते हैं। इसलिए सारे ऑब्जेक्टिव का एक अलग से क्लास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव है, 3 को देख लेते हैं, फिर 4 पे सोचेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां मैंने लिखा है 2012, 11, 10, 18, मतलब आपके मैट्रिक में इतने साल इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। इस बीच में और भी पूछा होगा, लेकिन उसका डाटा अभी मेरे पास नहीं है। ये 4 साल के बारे में मुझे पता है कि 4 साल पूछ चुका है, आप देख रहे हैं। मतलब मैट्रिक के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जानते हुए आप इसे देखिए गौर से, बहुत आसान है। अब देखो, एक किताब कह रहा है कि tan a + b = √3। आप उसके दिए हुए डेटा का यूज कीजिए, चूंकि tan a + b = √3। जरा देखना, ऐसे लिख सकते क्या, tan a + b = tan 60 डिग्री। कहोगे क्यों? क्योंकि tan 60 का वैल्यू होता है √3, इसलिए। अब इधर भी tan है, इधर भी tan है,
मतलब कि ये इसके बराबर हो गया, ये दोनों हट गया, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री बच गया। समीकरण 1, ये दोनों टेन हट गया, इक्वेट कर दिया। इसी तरह से इसका दूसरा डेटा देखिए, दूसरा मैसेज क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। आप उसे ऐसे ही सोचिए, चूंकि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ऐसे ही लिखोगे तो क्या लिखोगे, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, क्योंकि आप जान रहे हो कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। गुड। फिर से ऐसे ही tan खत्म है, तो a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 से अब आप फिर से चैप्टर तीसरा पढ़े हैं आप। एक और बात याद रखिए, अगर आप में से किसी ने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें एलिमिनेशन मेथड खासकर विलोपन विधि जो है वो पढ़ लें। वैसे उस पे मेरा क्लास होगा विलोपन विधि पे, क्योंकि पूरे 10th की किताब में आप जिस चैप्टर को भी पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं यूज है उसका। आप सवाल बना रहे हैं, बीच में आप टपक पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से हल कर लो। जैसे इसी को हल कर रहे हैं, दोनों का साइन अलग अलग है, सेम चीज लिखा हुआ है, तो आप लिख लेते हो यहां पे जोड़ने पे। कल भी इसका यूज किए थे हम लोग। b से b कट गया, बचा 2a बराबर 60 30 90। a बराबर हो गया 90/2, काट दीजिए, a का मान आ गया 45 डिग्री। a का मान किसी भी समीकरण में रख लो, a का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। 1 में रखने पर a में है 45 माइनस बी बराबर 30। 45 30 को इधर ले आए, -30 माइनस बी को उधर ले गए, प्लस बी, तो b बराबर आ गया 45 में से 30 चला गया तो हो गया 15 डिग्री। यानी आपका जो कोण आया, जो पूछ रहा था, कोण A आ गया 45 डिग्री और कोण B आ गया 15 डिग्री। एक और बात, इतना हल करने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में यह संदेह है कि आप जो बनाए हो वो सही है या नहीं, तो सिंपल सा जांच है इसका। कह क्या रहा था कि tan a प्लस बी बराबर √3। a आया आपको 45, b आ गया 15, a प्लस बी यानी कि 45 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, tan 60 का वैल्यू √3। दूसरे बात को भी देख लो आप, कह रहा था कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। a है 45, b है 15, 45 में से 15 चला गया 30, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3। ये दिया ही हुआ है। इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन फिर से वही बात, क्वेश्चन 4 भी ऑब्जेक्टिव है। उसमें सत्य और असत्य करना है कि वो जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है या नहीं है। तो मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग से क्लास होगा, तो अगर इसे छोड़ दिया जाए क्वेश्चन नंबर 4 को भी, या आप लोग खुद से करें अभी, जब तक मेरा क्लास आए उससे पहले आप कर लें, तो हम लोग चैप्टर